सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये कि बनाते रहें अनेमल, ये कि बनाते रहें आप ज़िरहें और अंदाज़ा रखिए कड़ियों में और अमल करते रहिए नेक। बेशक मैं साथ उस चीज़ के जो अमल करते हो तुम देखने वाला हूँ। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ताबे कर दिया हमने हवा को, उसका सुबह का चलना 1 महीने की मसाफ़त और शाम का चलना 1 महीने की मसाफ़त। और बहा दिया हमने उस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा, और बाज़ जिन्नों में से जो काम करते रहते उसके सामने उसके रब के हुक्म से, और जो भी कजी करेगा उनमें से हमारे हुक्म से चखाएंगे हम उसको दहकती आग का अज़ाब। सूरह सबा की आयत नंबर 11 और 12 ये दो आप हजरात के सामने पढ़ी और तर्जुमा हुआ है। पिछले दर्स के आखिर में मैंने अर्ज़ किया था कि अब्द मुनीब की मिसाल के तौर पर अल्लाह ने यहाँ 2 शख्सियात का तज़किरा किया है कि ऐसे बंदे जिनका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, कि चारों तरफ दुनिया के नक्शे उनके पास मौजूद हैं, बादशाही भी है, शान व शौकत भी है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन दुनिया के अंदर डूबा हुआ है, दुनिया के अंदर है, लेकिन दिल में दुनिया नहीं है। दिल दुनिया से बिल्कुल पाक और साफ और अल्लाह की मोहब्बत से आबाद है। तो ये अब्द मुनीब है। इनके मुकाबले में जो कौम सबा थी, उनके पास भी दुनिया की फरावानी थी, शान व शौकत थी, लेकिन उनके दिल में दुनिया आ गई थी। नतीजा ये कि वो अपने वजूद को बरकरार न रख सके और वो मिट गए, उनका नाम व निशान मिट गया। सिर्फ उतना उनका तज़किरा बाकी रहा जितना कुरान ने किया है, इसके अलावा उनका कोई तज़किरा कुछ बाकी न बचा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों का तज़किरा फरमा के अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि दुनिया ज़रूरत है, मकसद नहीं है। दुनिया ज़रूरत है, मकसद नहीं है, लेकिन दीन, अल्लाह के साथ ताल्लुक़, दिल के दुनिया को अल्लाह की मोहब्बत से आबाद करना, ये मकसद है। तो पिछली आयत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये इरशाद खुदाबंदी था कि हमने उनको फजीलत अता फरमाई, नेमत बरतरी अता फरमाई, और पहाड़ों को, परिंदों को हुक्म दिया कि उनके साथ साथ वो अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र करें, और जिस वक़्त वो ज़ुबूर की तिलावत करें तो ये अल्लाह की मखलूक़ात भी उनके साथ उसमें शरीक हो जाएं। और हमने उनके हाथ पर लोहे को नरम कर दिया। लोहा कितना सख्त चीज़ है, लोहा कितना सख्त चीज़ है। सख्ती में जब किसी की मिसाल देनी हो तो पत्थर या लोहे की दी जाती है, लेकिन अल्लाह ने उनके हाथ पर बग़ैर किसी जहरी सबब के लोहे को ऐसा नरम कर दिया कि जैसे चाहते, जब चाहते, जो चीज़ चाहते लोहे से बना लेते। बस उनके हाथ लगने की देर थी, लोहा उनके हाथ में मोम की तरह नरम हो जाता, उससे जैसे चाहें जो चाहें बना लें। तो जब लोहे जैसी मखलूक यूं नरम हो सकती है तो फिर बाकी जो मखलूक़ात हैं उनका नरम होना कौन सा मुश्किल है। बंदा जब अल्लाह वाला बन जाता है तो अल्लाह अपनी सारी मखलूक को उसके सामने ऐसे ही बना देते हैं। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो फिर रब्बे कायनात सबसे पहले अपनी उस मोहब्बत का इजहार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने फरमाते हैं कि फ़लाँ बंदे से मुझे मोहब्बत है, फ़लाँ मेरा महबूब बन चुका है, मेरा प्यारा बन चुका है।
तो जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इजहार फरमाते हैं तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान के फरिश्तों में उसका इजहार व ऐलान फरमाते हैं कि फ़लाँ बंदे से अल्लाह को मोहब्बत है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर वो आसमान के फरिश्ते ज़मीन की मखलूक में मोहब्बत फरमाते हैं, ऐलान फरमाते हैं, और वो मोहब्बत ज़मीन की सारी मखलूक में डाल दी जाती है। चाहे वो चरिंद हैं, परिंद हैं, दरिंद हैं, सारी मखलूक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की वो मोहब्बत डाल दी जाती है। जिस वक़्त अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो फिर वो महबूब खलाइक बन जाता है, अल्लाह की सारी मखलूक का महबूब बन जाता है। बेशुमार बंदे ऐसे होंगे आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हमने कभी उनको देखा नहीं है, कभी उनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ा और पत्नी मुलाकात का चांस भी ना हो, लेकिन फिर भी हम उनके बैठ के गुन गा रहे होते हैं, तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि वो बंदा बहुत अच्छा है, वो बंदा बहुत अच्छा है। अब उसकी मोहब्बत हमारे दिल में किसने डाली है? हमने उसे देखा नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ा, कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह की मखलूक उसके गुन गा रही है, उसकी मोहब्बत उनके दिलों में डाल दी गई है। तो फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लोहे को यूं नरम फरमा दिया, और अब अल्लाह ने लोहे के बारे में उनको हुक्म फरमाया अनिअमल साबिगात, कि आप कामिल और मुकम्मल ज़िरहें बनाइए उसी लोहे से, वक़द्दिर फ़ी सर्दे, और उन ज़िरहों की जो कड़ियाँ हैं उनके अंदर एक अंदाज़ा और मिक़दार रखिए, और साथ साथ चूँकि ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का एहसान है तुम पर, लिहाजा उसके शुक्राने के तौर पर सिर्फ़ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कहना काफ़ी नहीं, अमली तौर पर वअमलू सालिहा, और नेक अमल कीजिए। ये अल्लाह की नेमतों का अमली शुक्र होता है, कामिल शुक्र यही होता है। सिर्फ बंदा ज़ुबान से कहता रहे जी शुक्र है, और नमाज का पता नहीं है, ज़कात खैरात का पता नहीं है, हलाल हराम का पता नहीं है, जो भी अल्लाह ने नेमत दी है उसको खिलाफ शरीयत इस्तेमाल भी करता चला जाए, और साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहता चला जाए, अल्लाह का शुक्र है भी रस्मी तौर पर कहता चला जाए, तो ये शुक्र नहीं है नेमत का। नेमत का शुक्र यही है कि अल्लाह ने जो भी नेमत दी है उसको शरीयत के दायरे के अंदर इस्तेमाल किया जाए, शरीयत के मुताबिक को मुवाफिक इस्तेमाल किया जाए, ये उसका शुक्र है। अब बाकी तो नेमतें बाद में, जो अल्लाह ने हमें वजूद दिया है, सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक, इसमें अल्लाह ने कितने हमारे लिए सलाहियतें, काबिलियतें, इस्तेदादें, लियाकतें रखी हैं, इनमें से एक एक करोड़ों से भी ज़्यादा कीमती है, अरबों से भी ज़्यादा कीमती है। किसी को कहा जाए कि मुझे आंखें निकालने दो, इतने पैसे दूंगा, कौन तैयार हो सकता है? कोई भी नहीं तैयार होगा। हाथ पाँव काट लेने दो, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ, कौन तैयार हो सकता है? इसलिए अरबों खरबों से भी ज़्यादा कीमती नेमतें जो अल्लाह ने हमारे वजूद में दी हैं, जब इस वजूद को हम देखने के लिहाज से, सुनने के लिहाज से, बोलने के लिहाज से, कमाने के लिहाज से, खर्च करने के लिहाज से, अपनी सोच फिक्र मनसूबा साजी के लिहाज से अगर शरीयत के दायरे से बाहर इस्तेमाल करेंगे, खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो ये इस जिस्म की नेमत की नाशुक्री होगी और हम नाशुक्रे समझे जाएंगे। क़यामत में हमारा शुमार फिर शुक्रगुजार बंदों में नहीं होगा। इसलिए फरमाया अमली तौर पर शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है, वअमलू सालिहा, नेक अमल कीजिए, इन्नी बिमा तामलून बसीर, बेशक मैं साथ उस चीज़ के जो तुम अमल करते हो देखने वाला हूँ। अल्लाह ने ये मुराकबा सिखलाया कि हर वक्त इंसान इसी बात का मुराकबा करे, इसको सोचे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह की नज़र से ओझल नहीं हूँ, उसके इल्म से बाहर नहीं हूँ, मेरी कोई हरकत भी अल्लाह से पोशीदा नहीं है, कोई दिल की धड़कन भी अल्लाह से पोशीदा नहीं है, कोई दिल में आने वाला ख्याल और वसवसा भी अल्लाह के इल्म से पोशीदा और ओझल नहीं है।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो क़ससुन नबीयीन किताब है, एक क़ससुल कुरान है, किताब के कुरान मजीद में जो वाक़यात बयान हुए हैं, जिसके भी हुए हैं, उन तमाम वाक़यात को नकल किया गया है, लिखा गया है क़ससुल कुरान के नाम से। और एक जो अम्बिया के वाक़यात हैं उनको लिखा गया, उसको क़ससुन नबीयीन कहा गया है। तो क़ससुन नबीयीन किताब के अंदर उलमा ने जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लिखा कि वो पहले तो चूँकि बादशाह थे, लिहाजा अपनी तनख्वाह थी, अपना रोज़ीना था, अपनी गुजारे बसर के लिए, अपनी माश के लिए हुकूमत से तनख्वाह लेते थे। लेकिन वो हज़रत सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे मुनसिफ मिजाज थे कि अपना भेस बदल के अवामुन्नास में चले जाते और फिर पूछते कि बताओ तुम्हारा जो बादशाह है दाऊद, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो कोई आदमी कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, जो कोई खामी बताता उसको फ़ौरन इजाले की कोशिश करते कि भी हमारा बादशाह वैसे तो अच्छा है लेकिन फ़लाँ उसके अंदर कमज़ोरी है, हमारा बादशाह वैसे तो अच्छा है, फ़लाँ उसके अंदर बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जो बात इस तरह की बताते तो वो अपनी कोशिश करते कि उसके लिए अपने आप की इस्लाह करते और अपने से उस कमज़ोरी को दूर करते। किसी मौके पर एक बंदे ने उनको कहा, बादशाह तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा बादशाह, मज़ा ये था कि वो हुकूमत के पैसे पे ना पलता, अपना माश, अपना गुजारा हुकूमत के पैसे पे, अवाम के पैसे पे और मुल्क के पैसे पे ना करता, अपने हाथ से कमा के अगर खाता और अपना ज़रूरत पूरी करता तो ये ज़्यादा अच्छा था। तो इस बात को सुन करके लिखा है कि उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ की कि या अल्लाह मेरे लिए कोई इसकी सबील पैदा फरमा। तो फिर अल्लाह ने ये सबील पैदा फरमाई कि लोहे को उनके हाथ में नरम कर दिया और इससे वो ज़िरें बनाते और अपनी ही फ़ौज, अपने ही मुल्क की ज़रूरत के लिए उनको मुनासिब दामों में फ़रोख्त करते और उसी से अपना गुज़र बसर करते। और इनके बेटे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनके बारे में लिखा है कि वो हाथ से टोकरियाँ बनाते और वो उससे अपना गुज़र बसर करते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दरखान का काम करते थे, बढ़ाई का, लकड़ी का काम करते थे, उन्होंने कश्ती भी लकड़ी की खुद बनाई थी, तो वो इससे अपना गुज़र बसर करते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लिखा कि वो दर्जी का काम करते थे। और इसके तहत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला ने मारिफुल कुरान के अंदर ये लिखा है कि ये सारे फ़न जो अल्लाह ने दुनियावी माश के अपने नबियों को सिखलाए हैं, तो इससे पता चलता है कि जिस बंदे को अल्लाह हाथ का कोई हुनर ऐसा दे दे जिससे वो अपना रिज़्क़ हलाल कमा सकता है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे कोई हुनर, हाथ का कोई दस्तकारी का ऐसा पेशा अल्लाह ने मुझे दे दिया है कि मैं उसके ज़रिए से रिज़्क़ हलाल कमा सकता हूँ। इसलिए फिर इसका सीखना भी अच्छी बात बन जाता है और सिखाना भी अच्छी बात बन जाता है और इसके ज़रिए से रिज़्क़ हलाल कमाना ये भी अच्छी बात बन जाता है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की इस लिहाज से नेमत है कि अगर ये नेमत ना होती तो अल्लाह बराह रास्त अपने नबियों को ना सिखलाता। इससे पता चलता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। तो इसलिए फरमाया वाले सुलेमान, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवा को ताबे कर दिया। बाकी चीज़ों पर भी हुकूमत थी, आलमगीर हुकूमत थी। दुनिया में 4 आदमी लिखा है ऐसे गुजरे हैं जिनकी बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुक्मरानी थी। उनमें से 2 मुसलमान और 2 गैर मुस्लिम। मुसलमानों में से एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्करनैन, जिनका तज़किरा सूरह कहफ़ के अंदर आता है। तो फरमाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवा को ताबे कर दिया। उसका सुबह का, थोड़ी देर में सुबह का सफ़र, 1 महीने की मसाफत, जहाँ उन्होंने जाना होता वो इरादा फरमाते, उनका तख्त हवा वहाँ पहुँचा देती। और शाम के थोड़े से वक़्त में 1 महीने की मसाफत में वापसी
वो तख्त हवा वहाँ पहुँचा देती। और वो तख्त कोई मामूली सा नहीं था, जैसे आजकल कोई बड़ा हवाई जहाज़ हो जिसके ऊपर कितने 100 आदमी भी होते हैं और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी होती हैं, सामान सफ़र भी होता है, खाना पीना भी होता है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें उनके तख्त पर भी होती थीं और बग़ैर किसी इंजन के, बग़ैर किसी मोटर के, बग़ैर किसी ड्राइवर के, बग़ैर किसी मशीन के और ईंधन खर्च किए हुए अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से उनके लिए ऐसा करते। व असलना लहू ऐनल कित्र, और अल्लाह ने उनके लिए तांबे का चश्मा जारी कर दिया था। जैसे पानी निकलता है चश्मे से, पानी का चश्मा है, तो इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने ज़मीन से पिघला पिघलाया तांबे का चश्मा जारी होता। चूँकि उनके काम इमाराती और इस तरीके से आगे जो तफसीलें आ रही हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम उन्हें जिन्नात के ज़रिए से और ख़ुद करते थे जिसमें तांबा इस्तेमाल होता था। तो इस वजह से अल्लाह ने उनके लिए सहूलत की कि तांबे का चश्मा है, उसको ना पिघालना पड़े ना कुछ करना पड़े, मुस्तकिल पिघला हुआ तांबा निकल रहा है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। व असलना लहू ऐनल कित्र व मिनल जिन, और फरमाया जिन ऐसे थे जो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे थे, मैं यअमलु बैना यदै, जो उसके सामने काम करते रहते, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके ज़िम्मे लगाते चाहते, बिइज़्नि रब्बिही, लेकिन जिन्नों को ताबे अल्लाह ने अपने हुक्म से किया था। जिन्नों को अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे अपने हुक्म से किया था। ये आजकल जो लोग कहते हैं फ़लाँ पीर है जी, फ़लाँ बड़ा बुज़ुर्ग है जी, फ़लाँ आमिल है, उसके पास मुवक्किल हैं, ये सारा झूठ है। इसके पास कुछ भी कोई मुवक्किल वक्किल नहीं है, जिन्नात उसके ताबे हैं जी, वो यूँ काम करते हैं। अभी इसी सूरत में आगे आ रहा है, जिन खुद अफसोस कर रहे हैं, काश कि हम गैब का इल्म जानते होते, सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना पहले फौत हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। वो तो लकड़ी को दीमक ने खाया, गिरे तो फिर हमें पता चला। वो तो अफसोस कर रहे हैं, काश हमें गैब का इल्म होता। और हमारे यहाँ क्या है, वो जी फ़लाँ को जिन आए हुए हैं, जाओ जी उससे पूछो वो हमारी गाड़ी गुम हो गई थी कहाँ है, वो जी फ़लाँ बंदा बीमार है उसकी वजह कहाँ है। वो जी जिन्नों से हम गैब की बातें पूछ रहे हैं। खुदा के बंदे जिन तो खुद कह रहे हैं, काश कि हम गैब का इल्म जानते होते, हमें तो गैब का इल्म सुलेमान अलैहिस्सलाम करीब बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन वो फौत हो गए, इनको पता नहीं चला, तो वो गैब का इल्म कहाँ जानते हैं। इसलिए ये मुवक्किल वक्किल वाली बातें महज फजूलियात हैं और अवामुन्नास बेचारों को धोखा देना है, उनके ईमान और उनकी जेबों पर डाका डालना है। ऐसी कोई चीज़ की हकीकत नहीं है। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से वो जिन उनके ताबे थे, वरना ज़ाती तौर पर कोई बंदा अपने कमाल से, अपने वजीफ़ों से जिन्नात मखलूक को काबू कर ले, ताबे कर ले, अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई तस्खीरी अमल ऐसा हो तो ये गुनाह कबीरा है, याद रख लीजिए। किसी मखलूक को यूँ अपने शिकंजे में कस लेना और काबू कर लेना, ये गुनाह कबीरा है। इसलिए अल्लाह वाला कोई बंदा भी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वमन यज़िग़, और जो भी कजी करेगा, इनकार करेगा, सरताबी करेगा, मुँह मोड़ेगा, उन जिन्नात में से अल्लाह फरमाते हैं अन अमरना, हमारे हुक्म से, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर, तो दहकती आग का अज़ाब हम उसको चखाएंगे। तो जिन्नात जो आग से बने हुए हैं, जब उनको आग का अज़ाब दिया जाएगा तो वो आग कितना सख्त होगी कि आग के बने हुए जिन्नों को वो अज़ाब देगी। तो हम लोग जो इंतहाई नफीस और कमज़ोर हैं, फिर हम कैसे जरी हो जाते हैं गुनाह करके, उस आग को बर्दाश्त करने पर हम गुनाह करके कैसे बहादुर हो जाते हैं कि जी जहन्नम में जाएंगे तो क्या होगा। अलियाज़ु बिल्लाह, ये बहुत बड़ी जसारत है। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए। कभी भी इंसान किसी छोटे से छोटे गुनाह को भी छोटा समझ के कतअन न जुर्रत करे, इसलिए कि ये जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनते हैं गुनाह। जहन्नम से बचना, आग से बचना कितना ज़रूरी है। जितना इंसान आग से बचना अपने आप के लिए ज़रूरी समझता है, उतना गुनाह से बचना अपने आप के लिए ज़रूरी समझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।